कई माताएं डरती है प्रसाद को मैं उठाऊं कि नहीं उठाऊं, प्रसाद का मैं क्या करूं जो वो रख के गई है। तो आपका काम क्या है, आप अगर पशुपति व्रत नहीं कर रही हो, आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो एक बर्तन लेकर जाओ, उसमें प्रसाद को इकट्ठा करो और छोटे छोटे बच्चों को बड़े प्रेम से उस प्रसाद को आरती के बाद शाम को वितरण करो। उस प्रसाद का वितरण करो। बच्चों को नहीं दे सकते तो गौ माता को, गौ माता को नहीं दे सकते कोई जीव को, पर उस प्रसाद को एकत्रित करना और उस प्रसाद को ले जाकर किसी को दे देना, मुख में आ जाना। और ये नहीं है कि गुरुजी वो दूसरे के पशुपति व्रत का प्रसाद मैं खा सकती हूँ कि नहीं खा सकती, तुम्हारा व्रत थोड़ी ना है, तुम्हारा उसने तो शिव जी को दिया है ना, उस भाग को तुम वितरण कर सकते हो बाबा से कहकर, बाबा ये भक्तों के लिए प्रसाद छोड़ कर गए हैं, आपके भक्तों के लिए है देना। और अगर कहीं पुजारी जी हैं, कहीं पंडित जी हैं, कहीं विद्वत ब्राह्मण विराजमान हैं मंदिर में, तो वो तो करते ही हैं, वो तो सब प्रसाद बांट ही देते हैं। पर कहीं कोई कोई शिवालय ऐसे भी हैं, हो सकता है आपके गांव में कोई मंदिर शंकर जी का ऐसा जहां कोई पुजारी जी ना हो, कोई पंडित जी ना हो, कोई विद्वतजन ना हो, तो वहां कोई प्रसाद चढ़ा कर चले गए, रखा रिया रखा रिया रखा रिया। आपका फर्ज है, आप आए हो दर्शन करने के लिए, किसी को बांट सकते। आपका यदि पशुपति व्रत नहीं है तो सेवा का फल मिलता है। सेवा किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सेवा। हमें याद आ रही है एक नोएडा के एक अमित रघुवंशी नाम का एक लड़का, नोएडा में उसका मिलना हुआ। अगर वो कथा सुन रहा होगा तो उसको प्रसन्नता भी होगी। अमित रघुवंशी अच्छा बच्चा, 4 भाई हैं, 2 भाई दिल्ली में, वहीं नोएडा में हैं। उसने बहुत मेहनत कर ली, आखिरी में भी नोएडा में आने के बाद भी उसकी कोई जॉब नहीं लग रही। और हम वहीं कथा करने के लिए, वो स्कूल में कथा चल रही थी हमारे, कौन सा स्कूल था वो स्मरण में नहीं है हमको, हम वहाँ कथा कर रहे थे। वो आया मिलना है। अब हम तो कुछ बताते ना करते। उसने कहा गुरुजी प्रणाम, ऐसा ऐसा है, क्या करें? तो हमने कहा बस मंदिर में झाड़ू पोछा करो, सेवा करो, 1 लोटा जल चढ़ाओ, इससे बढ़कर क्या है। उसकी नौकरी करोगे तो वो तनख्वाह देना चालू करेगा, जिसकी भी नौकरी करोगे तनख्वाह तो देगा। वो अमित रघुवंशी ने शिव जी के मंदिर जाना चाहिए और बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक ही काम करता था, मंदिर में केवल जाता था क्योंकि इतनी दूर लोटा ले जाने में उसको दिक्कत होती थी। तो मंदिर की जो बाल्टी होती थी पानी की, उस पानी की बाल्टी को नल से भरकर मंदिर में रख देता था। बस एक ही काम करता था, बाल्टी को भर के मंदिर में रख देता। और जो आता था वो मंदिर को एक बाल्टी, जो दूर रहते वो लोटा नहीं लाते तो वहां से भर भर के चढ़ाते। उसका फल ये मिला कि उस अमित रघुवंशी की नौकरी इतनी अच्छी कंपनी में लग गई। बाद में उसने पत्र लिखा, गुरुजी आज मेरी नौकरी अच्छी कंपनी में हो गई। ये शिव की उदाहरण, ये शिव किसको नहीं दिया मेरे शिव, मेरे शंकर भगवान किसको नहीं देते? सबको। ऐसा कोई नहीं है संसार सागर में जिसको शंकर भगवान ना देते, शिव ना देते। महाराज बस उसकी साधना, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता हमें सुख दे, हमें सुख दे। आप भरोसे तो रहो। और कई लोग ऐसे हैं कर्म ही नहीं करना चाहते, वो तो सोचते कि हम मंदिर जा रहे हैं तो हम बस एक ही काम करेंगे। नहीं, मंदिर गए हो ना, थोड़ा फैलारा उठाओ। मंदिर गए हो ना, दीपक बहुत सारे रखे हैं, उठा के एक जगह पर रख दो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी नंदी बाबा को भी साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, कभी कभी जलाधारी को साफ कर दिया करो। मंदिर गए हो ना, थोड़ी देर बैठकर उससे साधना करा करो। मंदिर गए हो ना, नंदी के पास बैठकर उससे थोड़ी देर बैठकर चर्चा करा करो, थोड़ी देर बैठकर बात करा करो। बैठ गए वो
आ बैठ मेरे पास तुझे बैठ मेरे पास कुछ कहो ना मुझसे कहे बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो बैठ मेरे पास कुछ नहीं सूझेगा कुछ। शिव जी के मंदिर में जो जाना प्रारंभ करते हो, शंकर जी के मंदिर में जो तुम झाड़ू लगाना प्रारंभ करते हो, हमने कहा था बेलपत्र सिद्ध है, शिव जी पे चढ़ा जल सिद्ध है, रुद्राक्ष सिद्ध है, शंकर जी पे चढ़ी हुई भस्म सिद्ध है। हमने आपसे कहा शिव जी के पास जो जा रहा है वो सब सिद्ध है, शंकर के पास जो पहुंच रहा है वो सब सिद्ध है। उसमें कुछ ये नहीं सोचना पड़ेगा कि इनको सिद्ध कैसे करें। शिव जी को जल सोने के लोटे से चढ़ाया जाता है, चांदी के लोटे से चढ़ाया जाता है, तांबे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पीतल के लोटे से चढ़ाया जाता है, स्टील के लोटे से चढ़ाया जाता है, कांसे के लोटे से चढ़ाया जाता है, हीरे के लोटे से चढ़ाया जाता है, पन्ना के लोटे से चढ़ाया जाता है। काय के लोटे से शंकर भगवान जल को स्वीकार करते हैं। जम के बोले, जम के तांबे के लोटे से शिव जल को स्वीकार। क्यों भैया? चांदी क्या शिव स्वीकार नहीं करते? सोना क्या शिव स्वीकार नहीं करते? हीरे जवाहरात ये सब क्या शिव स्वीकार नहीं करते? तो तांबे से भगवान शंकर का ऐसा कौन सा मेल है? तांबे से 33 कोटि देवता का ऐसा कैसा मेल है? तांबे से भगवान नारायण का ऐसा क्या प्रेम है? तांबे के लोटे से, तांबे के पात्र से, तांबे के कलश से, तांबे के बर्तन से भगवान का इतना प्रेम कैसे हो गया? आखिर ताम्र का पात्र ही भगवान को प्रीत क्यों? 33 कोटि देवता को तांबे का बर्तन ही क्यों अच्छा लगता है? स्टील क्यों नहीं अच्छा लगता? सोना क्यों नहीं अच्छा लगता? चांदी क्यों नहीं अच्छी लगती? कांसा क्यों नहीं अच्छा लगता? पीतल क्यों नहीं अच्छा लगता? उनको सोना ही क्यों भागा? उसको तांबा ही क्यों भागा? तांबे की मूलता क्या है? और ये प्रश्न केवल एक नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों का कि भगवान को तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, तांबे का बर्तन, शिव को, राम को, कृष्ण को, भगवान को। अब दुनिया के लोग चांदी का प्रयोग करने लगे, चांदी का लोटा होना, चांदी का ये होना, चांदी का वो होना। अब थोड़ा सा अपना अपना भाव है, हम बोलेंगे तो लोगों को थोड़ी काली मिर्ची लग जाती है, इसलिए हम बोलते हैं। अब लोगों का मन का भाव हो गया कि हम करोड़पति हैं तो चांदी से अभिषेक करेंगे, हम धनपति हैं तो शिव जी को, राम जी को, कृष्ण जी को, मेरे भगवान को, 33 कोटि देवता को अगर कोई पात्र अच्छा लगता है तो वो तांबे का पात्र अच्छा लगता है, बाकी के पात्र से कोई मतलब नहीं। और वो भी क्यों लगता है? किस लिए लगता है? उस तांबे के पात्र में ऐसी क्या प्रीत है? उसमें ऐसी क्या प्रीति आ गई? तो उसका भी वर्णन हमारे यहाँ शिव महापुराण में। और अगर शिव पुराण में नहीं पढ़ सकते तो वराह पुराण, और वराह पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आना, और वराह पुराण में उसका अध्ययन करिएगा, वराह पुराण में उसको पढ़िएगा। पृष्ठ संख्या 227, अध्याय 129 वराह पुराण, आप उसमें पढ़िएगा, एक चरित्र मिलेगा बड़ा सुंदर। शिव क्या एक भक्त है, पर हे असुर, राक्षस है, असुर है, असुर प्रवृत्ति है उसकी, और नाम है उसका गुड़ाकेश। उसका नाम है गुड़ाकेश, और वो गुड़ाकेश वराह पुराण कहती है वो गुड़ाकेश असुर है, बहुत उपद्रव मचाता है, बहुत उत्पात मचाता है, बहुत उत्पात। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चांदी के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो चांदी के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। सोने के बर्तन से अगर आप पूजन कर रहे हो तो सोने के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा। स्टील के बर्तन से आप पूजन कर रहे हो तो स्टील के बर्तन को सिद्ध करना पड़ेगा।
केवल एक पात्र होता है तांबा, जिस पात्र को सिद्ध नहीं करना पड़ता वो अपने आप सिद्ध रहता है। अपने तांबा। बरहा पुराण कर रही है, शिव पुराण वर्णन कर रही है। एक गुड़ाकेश नाम का असुर है, बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी। कहीं पर भजन ना होने दे, सत्संग ना होने दे, स्मरण ना होने दे, पुण्य कार्य ना होने दे। एक पथिक को वो गुड़ाकेश असुर प्राण दे रहा है। बहुत ताड़ दे रहा। अब वो गुड़ाकेश असुर जब बार बार तार दे रहा था तो वहीं से उसी समय पर नंदी का निकलना हुआ, नंदी का आगमन, नंदी का। और नंदी निकल कर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कोई असुर एक पथिक को कष्ट दे रहा है, कोई असुर पथिक को कष्ट दे रहा है। नंदी रुक गए। और नंदी ने रुक कर कहा, भाई तुम कौन हो? वो असुर हंसा, हंसकर कहा कि मैं गुड़ाकेश असुर हूं, जाओ यहां से, नहीं तो तुम्हें भी त्राण देना प्रारंभ कर दूंगा, कष्ट देना प्रारंभ कर दूंगा। नंदी थोड़ा मुस्कुराए और कहा, ए भाई तो इनको क्यों कष्ट दे रहा? इस पथिक ने क्या बिगाड़ा? क्या बिगाड़ा? इस पथिक ने तेरा कुछ बिगाड़ा है जो तू उसको कष्ट दे रहा है? दुनिया में ऐसे कई लोग ऐसे हैं जो किसी को पहचानते नहीं हैं, एक आध बार मिले भी नहीं है, उसको जानते भी नहीं है, पर किसी ने एक कमेंट्स बुरा कर दिया, बुरा लिख दिया, और उसने फिर कमेंट्स में बुरा लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उससे मिला था क्या? तू एक आध बार उससे मिलकर आया था क्या? नहीं मिला। फिर कमेंट्स क्यों कर रहा है? जब हम उसे पहचानते ही नहीं, हम उससे मिले ही नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं जाना, उसका व्यवहार ही नहीं जाना, और किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने निंदा करी और तुमने निंदा करना चालू कर दिया। पड़ोसन को क्या मालूम कि तेरी पड़ोसन की बहू कैसी है, और तू आते से बस उसने निंदा करी और तूने बोलना, हाँ होगी तेरी बहू ऐसी होगी। एक आध बार बहू से मिल तो लेती कि बेटा तू क्या घर में काम नहीं करती है? एक बार मिल तो लेती कि बेटा क्या तेरे माँ बाप के संस्कार नहीं है? एक बार मिल तो लेती। पर सास ने कह दिया कि बहू बुरी है, तुमने मान लिया कि बहू बुरी है। ऐसे ही संसार में कई लोग हैं जो कह देते हैं वो बुरा है, तो लोगों ने मान लिया हो सकता है वो महाराज ऐसा ही हो सकता है वो व्यक्ति वैसा ही हो सकता है वो व्यक्ति बुरा ही हो सकता है वो बहू बुरी हो सकता है वो सास बुरी हो। कैसे मान लिया? ना तुम मिले, ना बात करी, ना कभी उससे चर्चा करी, और तुमने बुरा बोलना चालू कर दिया। केवल निंदा सुनकर, केवल बुराई सुनकर, केवल निंदा भीतर उतार कर तुम निंदा में लग गए? नहीं। जो महापुराण की कथा कहती है, कभी ऐसा ना करिए, अपने मन में ये विचार रखिए, अगर कोई निंदा कर भी रहा है तो उसको कह दो मैं तो उसको जानती ही नहीं, तो मैं बुरा कैसे बोलूं? मैंने उसको पहचानती नहीं तो मैं कैसे अनसन बोल दूं? मैं कैसे गलत बोल दूं? मैं तो मिला ही नहीं उससे, तो मैं कैसे बोलूं उसको? एक बात बोले हम आप लोगों को, सबसे अच्छा काम अगर किसी का लगता है तो हमको तो हमारा लगता है। क्यों? क्योंकि हम किसी से मिलते भी नहीं, बात भी नहीं करते, तो कोई हमारे पास में आके किसी की निंदा भी नहीं करता और ना किसी की बात हमारे सामने आकर बोलता। मिलते ही नहीं। केवल 2 दिन, 5 और 6 दिन थोड़ी बहुत देर जो समय होता है उस समय पर मिल लेते हैं, बाकी के दिन तो कोई बोल भी दे के मिलने का, चलने का कहीं ना, तो और ना किसी के घर जाते और ना किसी के मिलने के लिए कोई। और सबको मालूम है कि महाराज मिलेगा तो है ही नहीं, तो टाइम बर्बाद करने से कौन सा मतलब है? जाके खड़े भी हो जाएंगे तो नहीं मिलेगा। सबको मालूम है कि मिलने वाला तो है नहीं, भजन ही करेगा वो, मिलता तो है ही नहीं। मिलना तो, अभी हम बोल
बोलेंगे तो आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसा बोलते थे। अभी सूरत में कथा थी, सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, हीरे के डायमंड। अब हम क्या बोले, एक भगत आए, कहा आशीष भैया को ऐसा ऐसा है और ऐसा ऐसा क्रम है, गुरुजी को बोलो ना 5 मिनट आए। डायमंड नगरी थी। हमने कहा आशीष उनको बोलो एक डायमंड हमारे पास में है, हमारा कुबरेश्वर बाबा, एक डायमंड है हमारे पास, कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर हीरा, उसके आगे सारे हीरे फीके हैं। ये वो हीरा है जो रोता हुआ, जो जिस कामना से कथा के पंडाल में आकर बैठता है और मेरे शिव की शरणागति में बैठकर जो मांग लेता है, दुनिया क्या देगी, वो देव अधिदेव महादेव 3 महीने में उसकी झोली में डाल। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से
भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव। मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पर चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे
भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप हृदय से उसको प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, अपने मन का भाव भगवान देवाधिदेव महादेव से करें। ये कथा यवतमाल आरणी में जो चल रही है 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, आज संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के जन्म महोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। चैत्र पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। भगवान श्री हनुमान जी महाराज आपके जीवन के सारे कष्टों को, दुखों को हरें। शंकर भगवान का स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुमन कैसरी नंदन, सारे दुखों को हरने वाले। संपूर्ण देशवासियों को श्री हनुमान जी महाराज के प्रागट्य महोत्सव की, जन्म महोत्सव की बहुत बहुत। ये कथा 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी चल रही है। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का समय रहेगा दोपहर में। फिर कथा 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में रहेगी, जो दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भीलवाड़ा राजस्थान वालों को बहुत बहुत बधाई, जो राजस्थान में दूसरी कथा पहुंची है शिव की कृपा से। 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली वालों को बधाई हो, जो 17 से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। और झारखंड वालों को भी बधाई हो, जो 5 मई से 11 मई तक रांची झारखंड में फुटबॉल ग्राउंड में रांची में शिव महापुराण की कथा सुकुरहुट कांके रांची झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। संपूर्ण झारखंड वालों को और उसके आसपास के क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई, जो आपके झारखंड में शिव महापुराण की कथा पहुंच रही है और कथा का लाभ आप लेंगे। सभी लोग साथ में बाबा से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें, शिव जी से अपने मन का भाव कहें और बाबा को अपने मन का भाव। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दुख काटो हमारा भोला, सब दुख काटो हमारा। शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। मंगल मंगलकारी वेश है मंगल
मंगलकारी शानवासी हमारा, शानवासी हमारा हो भोला, सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कर रहे हैं, शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं। शिव रोगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी, गुड़ाकेश असुर पति को परेशान कर रहा था, कष्ट दे रहा था, त्रास दे रहा था, ताड़ दे रहा था। और नंदी का निकलना हुआ। नंदी ने देखा, और नंदी जब देखता है, नंदी ने जब देखा, नंदी जब कि ये नंदी ने जब देखा 4 किलोमीटर है ना शंभू, नंदी ने जब देखा और नंदी गुड़ाकेश असुर को रोकता, तुम ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। किसी को कष्ट देकर आप जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। नंदी ने कहा, गुड़ाकेश असुर को नंदी समझा रहे हैं। गुड़ाकेश असुर को नंदी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप किसी को कष्ट देंगे तो क्या सुखी रह जाएंगे। असुर हो, तुम्हारे चेहरे पर तेज नहीं है। यदि शरीर में तेज बढ़ता है तो कुछ अच्छा करने से, कुछ सत्कर्म करने से, कुछ श्रेष्ठ करने से शरीर में तेज बढ़े। सूर्य की लालिमा जैसी शरीर में चमक चाहते हो तो कुछ अच्छा कर्म करो, श्रेष्ठ कर्म करो। और जब व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा तो उसका चेहरा, हम फिर निवेदन करेंगे, क्रीम की चमक कुछ महीनों की रहती है। ब्यूटी पार्लर की चमक कुछ घंटों की रहती है, और अच्छे कर्म की चमक मरते दम तक रहती है। अंत घड़ी तक, अंतिम समय तक चमक बरकरार रहती है। इसलिए फिर निवेदन करें, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओ अज्ञानी मत कर नादानी। अच्छे कर्म आप जिंदगी में करेंगे उतने आपके जीवन में वो तेज, वो चमक बनती चली जाएगी। अच्छे कर्म
कथा चल रही है कि तांबा का बर्तन, तांबे का लोटा भगवान को क्यों प्रिय, तांबे का पात्र भगवान को क्यों प्रिय, कथा चल रही। तो गुणाकेश, तुम सूर्य की लालिमा जैसी लालिमा यदि चाहते हो, तेज चाहते हो, तो शिव की साधना करो, शंकर भगवान की उपासना। और गुणाकेश ने ये विचार कर लिया कि अब मैं अगर करूंगा तो शिव की साधना ही करूंगा, मैं शंकर भगवान की साधना करूंगा, मैं शिव की साधना करूंगा, मैं शंकर भगवान का भजन करूंगा। शिव साधना है। गुणाकेश भगवान शंकर की साधना में लग गया और शिव नाम का जप गुणाकेश करने लगा, भगवान शंकर की साधना करने लगा, शंकर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण करने लगा। गुणाकेश शिव कथा कर रही है। शिव तो भोले, गंधर्व भी अगर उनको जपता है तो उसको भी दर्शन देते हैं, पशु भी अगर भगवान शंकर को भजता है तो पशु को भी दर्शन देते हैं, पक्षी भी अगर भगवान शिव को भजता है तो पक्षी को भी दर्शन देते हैं, अगर कोई जीव जंतु भी भगवान शंकर को भजता है तो उसको भी दर्शन देते हैं। भगवान शंकर अब जब पशु को दर्शन दे रहे हैं, पक्षी को दर्शन दे रहे हैं, गंधर्व को दर्शन दे रहे हैं, अप्सरा को दर्शन दे रहे हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, तो कोई साधारण मनुष्य भी अगर भगवान शंकर की भक्ति करेगा तो तुम यदि उसको भज रहे हो, तुम यदि उसकी साधना कर रहे हो, तुम उसकी उपासना कर रहे हो, शंभो शंभो, तुम जब उसकी साधना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो,